Hello students, good morning. Let us continue the next topic, functions of working of stock exchange. Previous video में हमने देखा था कि कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज देखे थे। आज हम उसके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है लिक्विडिटी। राइट, stock exchange provides continuous market for purchase and sale of security. Investors can purchase and sell security whenever they want. It is possible because stock exchange provide ready market. Liquidity यानी क्या कह सकते हैं? Generally easily converted into cash. यानी ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन या प्लेस है जो आपको क्या अलाउ करती है, आप इजीली और फ्रीली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कर सकते हैं। कौन से शेयर्स एंड सिक्योरिटी? लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट के हिसाब से अप्रूव्ड कंपनी है, ऊपर से रजिस्टर्ड है। कहाँ पे रजिस्टर्ड है? तो सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। राइट, तो लिक्विडिटी मेंटेन करती है। जैसे ही आपने मार्केट में वो शेयर परचेस किए हैं, उसके बाद उसको सेल करेंगे तो तुरंत आपको वो इजीली कन्वर्टेड शेयर, अभी तो ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन अगर आपको पता हो तो बहुत सारी ऐप अवेलेबल होती है। वो ऐप में क्या होते हैं, आपको ऑप्शंस दिखाते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर्स आपको परचेस करने हैं। आपने परचेस किए, उसके बाद आपको सेल करने हैं, तो आप सेल करोगे तो तुरंत पैसे आपके अकाउंट में आ सकते हैं। राइट, तो ये लिक्विडिटी मेंटेन करता है। सबसे पहला काम है उसका स्टॉक एक्सचेंज का, टू मेंटेन द लिक्विडिटी फॉर द मेंबर्स। हम क्या कहलाएंगे? उसके मेंबर्स या इन्वेस्टर्स। राइट, सेकेंड इज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंड है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। Valuation of securities में लिखेंगे, it is possible on the basis of demand and supply of the security, the investors can know the value of the securities. Valuation security can also be useful to government and creditors. Other factors like dividend declared by the company, factors affecting money market are also important in determining the valuation of security. Valuation of security यानी किसकी? प्राइस या वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। हम कैसे कहते हैं? अगर किसी के पेरेंट्स या किसी के फैमिली में या खुद आपके फ्रेंड्स को ऐसा हो जो शेयर या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप न्यूज़ में भी देखते हैं कि ये कंपनी के शेयर या सिक्योरिटी के प्राइस बढ़ गए, कम हो गए, तो वो किस हिसाब से डिसाइड होता है? तो वो प्राइस कैसे ऐसे ही डिसाइड नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं। अगर कंपनी की इंप्रेशन बहुत डाउन चल रही है तो समझ जाओ कि कंपनी के शेयर के प्राइस गिरने वाले हैं। गिरने वाले यानी कम होने वाले हैं। लेकिन कंपनी बहुत प्रॉफिट मेकिंग है, वो दूसरी कंट्रीज में भी उसके बिजनेस है, ब्रांचेस हैं, बहुत सारा काम कर रही है, गवर्नमेंट को पैसे दे रही है, तो उस कंपनी के शेयर के प्राइस जनरली बहुत हाई होते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो उसको भी मेंटेन करने का काम है। किसका काम है? स्टॉक एक्सचेंज का काम है कि वो मेंटेन करे। क्यों मेंटेन करे? उसको पता होना चाहिए सारी कंपनी की डिटेल्स उनके पास होगी कि कौन सी कंपनी में अभी क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी कितने फाइनेंशियल पोजीशन पे है, बहुत प्रॉफिट है तो उसकी कंपनी के प्राइस ऑलरेडी इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसको मेंटेन करके रखने का काम स्टॉक एक्सचेंज या सेबी का काम है। राइट, थर्ड है कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू द कैपिटल। कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू कैपिटल। जनरली कोई भी इन्वेस्टर्स कब सिक्योरिटीज एंड शेयर या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है? जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, उसके पास क्या है? सेविंग है। हम भी अगर शेयर परचेज करते हैं या बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे हैं जो हमने सेव करवाए। राइट, तो वो हमारी जितने भी मेंबर्स हैं जो वो कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हम सब हमारी सेविंग्स उनको दे रहे हैं। राइट, तो वो जैसे ही उनको सेविंग देंगे उनके लिए तो वो क्या बन जाएंगी? कैपिटल। कैपिटल यानी उनके लिए फंड, कोई प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए तो वो क्या हो जाएगा? ब्लिसफुल, आशीर्वाद रूप है कि हमारे जितने भी सेविंग है हम उनको दे रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ व्हाट? इन अ फॉर्म ऑफ शेयर। हम ऐसे ही उनको पैसे नहीं दे देते, हम उनकी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसके बाद वो हमारे सेविंग ले लिए हैं, हम अब क्या होगा उनका? वो कैपिटल होगी उनकी। और कैपिटल इसमें कहते हैं कि क्या काम है स्टॉक एक्सचेंज
तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके सेविंग्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कंपनी के लिए कैपिटल में, राइट। जैसे ही प्रॉफिट आएगा फॉर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हमको वापस मिल जाएगा। फोर्थ इज इंटरमीडिएटरी इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल। क्रिएशन ऑफ कैपिटल लिख देती हूँ मैं, क्रिएशन ऑफ कैपिटल। तो स्टॉक एक्सचेंज itself does not create capital but provides a platform for the purchase and sale of security. It plays a role of intermediary. Intermediary यानी middleman। वो क्यों middleman है स्टॉक एक्सचेंज, किन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करता है, तो it creates a link between investors and company। हम किसके भरोसे पे हम कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज सेबी के हिसाब से। और कंपनी भी क्यों कर रही है, शेयर सिक्योरिटीज क्यों सेल कर रही है, बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कह रहे हैं कि हम आपको पैसे जितने भी चाहिए उतने हम अक्वायर करके देंगे। कैसे अक्वायर करके देंगे, जैसे ही इन्वेस्टर्स पैसे देंगे वैसे ही वो किसको ट्रांसफर करेंगे, कंपनी को। तो इट इज एन इंटरमीडिएट यानी मिडिल मैन, जिसके दो बीच में लिंक क्रिएट करते हैं, तो इन्वेस्टर्स एंड कंपनी के बीच। उसके बाद है सेफ्टी इन ट्रांजैक्शन। सेफ्टी इन ट्रांजैक्शन। Transactions are carried out as per the rules in the stock exchange. Brokers working in a stock exchange perform the role under the regulation of SEBI. So the transactions are carried out safely. यहाँ पे क्या है कि सारे ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, बहुत सेफ हिसाब से। सेफली क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ सेबी। सेबी ने जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं वही गाइडलाइंस एवरीवन हैज टू फॉलो। एवरीवन हैज टू फॉलो इन द सेंस कंपनी को भी वही गाइडलाइंस फॉलो करनी है, बीइंग इन्वेस्टर्स या मेंबर आपको भी वही गाइडलाइंस फॉलो करनी है। सो ऑल द ट्रांजेक्शंस आर इन द सेफ्टी मोड, सो सेफली ट्रांजेक्शंस आर डन। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। Saving of public can be diverted towards industrial flow due to the stock exchange. Industries as company form they get long-term capital. इसमें क्या होता है, कैपिटल मार्केट ग्रो कर रही है। ये जनरली शेयर सिक्योरिटीज क्या होती है जो स्टॉक एक्सचेंज मैनेज करती है, इट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। तो कैपिटल मार्केट तो ग्रो हो रही है लेकिन कंपनी भी ग्रो हो रही है क्योंकि उसको जितने पैसे चाहिए उतने कैपिटल रेज करके हम दे रहे हैं। देन फैसिलिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटीज। Facilities to perform activities. Let us see. Stock exchange provide facility to its member to perform their activities, so the member of stock exchange can protect the interest of their investors. ये क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि सारी एक्टिविटीज आप परफॉर्म अच्छे से कर सकते हैं, टाइम सेलिंग जो भी इसमें से एनी एक्टिविटी, सो दे आर गिविंग यू फ्रीडम टू परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, राइट, बट आफ्टर फॉलोइंग द गाइडलाइंस गिवन बाय द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद है 8 नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर स्पेक्युलेशंस। 8 नंबर का लिखते हैं हम, necessary facility for speculation। देखते हैं उसमें क्या है। Speculation, healthy speculation keeps the stock exchange alive. Stock exchange provide necessary facility for the transaction of speculation within a legal structure. आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं लेकिन इसकी गाइडलाइन फॉलो करने के बाद सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पेकुलेशन यानी किस हिसाब से हम बोल सकते हैं, जो आप स्पेकुलेशन का वर्ड हमने 11th में भी देखा था, राइट, जो आप हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो जुआरी बोल सकते हैं, सट्टाबाजी बोल सकते हैं, उसको कहेंगे स्पेकुलेशन। ये लेकिन कैसा स्पेकुलेशन है, लीगल स्पेकुलेशन, राइट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, स्टॉक
stock exchange provide that type of information which can be useful to the all various parties. For example, about changes in the price of security, flow of purchases and information for stock exchange इंटरमीडिएटेड तो है लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। कौन सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है? तो कंपनी को प्रोवाइड करता है कि भाई आपके मेंबर्स कम होते जा रहे हैं, आपकी कंपनी के शेयर्स जो है कम परचेज हो रहे हैं या ज़्यादा परचेज हो रहे हैं वो, और इन्वेस्टर्स को कौन सी इंफॉर्मेशन देगा कि ये कंपनी लॉस में जा रही है। यानी दोनों को सही इंफॉर्मेशन देना किसका काम है? स्टॉक एक्सचेंज का, राइट। उसके बाद है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, 10th नंबर का है जो है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी में क्या है? इफ कंपनी डिसाइड दैट द ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज आर कंडक्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, it may get its security listed on the stock exchange. Investors have more trust in the listed security. अगर आपको चाहिए कि आपको ऐसा चाहिए आपके कंपनी के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल हो, लोग उसमें इन्वेस्ट करें, तो आपको क्या करना है? वही सिक्योरिटी लिस्ट करनी है, रजिस्टर्ड करवानी है किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज के पास। क्यों? क्योंकि लोगों को, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा ट्रस्ट होता है जो सिक्योरिटीज लिस्टेड एंड रजिस्टर्ड होती है स्टॉक एक्सचेंज के पास, राइट। लास्ट जो है गाइडेंस टू द इन्वेस्टर्स, गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स। Stock exchange disclose the collected information of listed companies. On the basis of this information, investors may decide which investment and security of companies will be withdrawn and to be invested in which type of security of the company. ये किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, गाइडेंस दे रहा है? तो इन्वेस्टर्स को। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने किसके ट्रस्ट के ऊपर सिक्योरिटीज बाय या सेल की है? तो स्टॉक एक्सचेंज के ट्रस्ट के ऊपर। तो उसका काम है कि क्या करना, उसको गाइडेंस देना, बताना कि कंपनी ये प्रोजेक्ट कर रही है, इतने उनके पॉलिसीज है, प्रॉफिट्स है, लॉस है, XYZ सारी चीज़ें उनको बताना। तो किसको गाइडेंस दे रहे हैं? इन्वेस्टर्स को, राइट। ये हमने देखे वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डीमेट अकाउंट, डिपॉजिटरी एंड देन NSDL, CDSL। ये जो NSDL एंड CDSL, डिपॉजिटरी एंड डीमेट अकाउंट, ये जो 4 शॉर्ट नोट्स हैं वो शायद आपको बोर्ड एग्जाम के लिए करनी ही पड़ेगी, 2 या 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।